तो भाई लोग व्यापार सिस्टम की जो मनवा थी वो जो है नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। और मुझे मिल भी नहीं रहा, इसीलिए जो है नोवेल या फिर बोल सकते हो पॉकेट एफएम की जो है वो सीरीज़ चालू कर रहा हूँ मैं। और ये वॉइस मेरा नहीं है, और शायद से कैरेक्टर का नाम भी, बहुत सारे कैरेक्टर का नाम भी जो है चेंज हो सकता है। तो आप लोग समझ जाएंगे, वीडियो देखते रहिए या फिर सुनते रहिए जो भी है। तो भाई लोग ध्यान से सुनना, और बाय बाय, टाटा, और मजे करो। भूमि की शक्तियों को देखकर सब चौंक जाते हैं। कोई शक नहीं कि इस लड़की में इतना घमंड क्यों है। अर्जुन अचंभे से भूमि की तरफ देखते हुए कहता है। सार्थक सोचता है कि अच्छा ही हुआ जो अर्जुन और भूमि के बीच की लड़ाई शुरू होने के पहले ही रुक गई, वरना भूमि की शक्तियों के आगे अर्जुन का तो काम तमाम ही हो जाता। आखिरकार तीसरे और सबसे आखिरी टेस्ट का वक्त आ गया। इंस्ट्रक्टर ने भूमि को बताया कि वो इस टेस्ट में अपनी बर्फ की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उसे सिर्फ अपनी फुर्ती दिखाते हुए आग के कांटों से बचना है। भूमि अपनी सहमति दिखाते हुए टेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। टेस्ट शुरू होता है। शुरुआत में भूमि बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाती है। वो बड़ी कुशलता से उन आग के कांटों से बचकर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही मशीन से निकलने वाले कांटों की रफ्तार बढ़ती है, भूमि ज्यादा देर तक उनसे बच नहीं पाती और एक कांटे से टकरा जाती है। लाजवाब, अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था ये। तुम्हें लेवल 5 मिलता है। जेनी भूमि को वापस ग्रुप में जाने का इशारा करते हुए कहती है। भूमि अपनी जगह पर वापस चली जाती है। उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे। वो खुद के प्रदर्शन से ज्यादा खुश भी नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था कि उसे 5 पावर लेवल मिलने वाला है और उसे इन सब पावर लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टेस्ट का समय खत्म हो रहा था और सबसे आखिरी इंसान जो बचा था वो था अर्जुन। जेनी अर्जुन का नाम पुकारती है। अब तुम्हें दिखाता हूँ मेरी शक्ति, ध्यान से देखना। सार्थक को पहले तो समझ नहीं आया कि अर्जुन किससे बात कर रहा है। फिर उसने देखा तो अर्जुन उसकी तरफ देखता हुआ आंख मार के मैदान के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। क्या ये गधा सचमुच में इतना शक्तिशाली है? सार्थक ताज्जुब करते हुए सोचता है। ज्यादातर जिनके पास ज्यादा शक्ति होती है वो या तो घमंडी होते हैं या खुलेआम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते फिरते हैं, या फिर अपनी शक्ति के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते। लेकिन अर्जुन थोड़ा अलग था। वो घमंडी तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो थोड़ा तड़कीला भड़कीला जरूर दिखता था। जब टेस्ट शुरू हुआ तब वहां मौजूद सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हर टेस्ट में अर्जुन हूबहू वैसा ही प्रदर्शन कर रहा था जैसा भूमि ने किया था। आश्चर्य की बात तो ये थी कि अर्जुन के पास भी बर्फ निकालने की ही शक्ति थी। उसने भी बर्फ की शक्तियों को उतनी ही बखूबी से इस्तेमाल किया जैसा भूमि ने किया था। देखा, कहा था ना मैंने, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अर्जुन खुश होते हुए अपने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ इशारा करके अपने नए बेस्ट फ्रेंड सार्थक को दिखाता है। उस घड़ी में पावर लेवल 5 दिख रहा होता है। अर्जुन का बर्फ प्रदर्शन देखकर सार्थक गहरी सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर अर्जुन की शक्ति क्या है। जब अर्जुन सार्थक से पहली बार मिला था तब अर्जुन आगे होकर उससे हाथ मिलाने आया था। उस समय सार्थक के सिस्टम ने उसे चौकन्ना कर दिया था कि अर्जुन उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, पर किसी वजह से अर्जुन ऐसा कर नहीं पाया था। अगर अर्जुन के पास बर्फ बनाने की शक्ति होती तो जब उसने सार्थक से हाथ मिलाया था तो उसका हाथ बर्फ से ठंडा पड़ जाना चाहिए था। सिवाय इस बात के कि सार्थक में दूसरों की शक्तियों को रोकने की शक्ति हो, पर ऐसा होना असंभव लगता है। सिर्फ यही नहीं, अर्जुन थोड़ा अजीब सा बर्ताव भी कर रहा था। उसने सार्थक से भी पूछा था कि उसकी शक्ति क्या है। सार्थक अर्जुन के बारे में एक और बात गौर करता है कि जब से अर्जुन यहाँ आया है वो हर किसी से हाथ मिलाने पर ज्यादा जोर दे रहा है। हालांकि भूमि ने उससे हाथ नहीं मिलाया था, पर आखिर में अर्जुन ने भूमि के कंधे पर हाथ जरूर रखा था। उस समय ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन अब सारा माजरा समझ आ रहा था। अर्जुन की शक्ति का राज हो न हो उसके लोगों को छूने से जुड़ा हुआ है, और आखिरी इंसान जिसको उसने छुआ था
वो थी भूमि। अर्जुन और भूमि दोनों के पास एक जैसी शक्ति का होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि अर्जुन की शक्ति है लोगों की शक्तियों की नकल करना। अर्जुन की शक्ति सार्थक पर इसलिए काम नहीं कर पाई क्योंकि सार्थक की शक्ति थोड़ी अलग है। सार्थक अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाता है और अर्जुन से पूछता है, अर्जुन तुम्हारे पास? फिर सार्थक इधर उधर देखकर धीमी आवाज में पूछता है, क्या तुम लोगों की शक्तियों की नकल कर सकते हो? अर्जुन सार्थक की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा देता है। ये पहली बार है जब किसी ने इतनी जल्दी मेरी शक्ति को पहचान लिया हो। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? सार्थक बोलता है, जब तुमने पहली बार मुझसे हाथ मिलाया था तब तुम हैरान हो गए थे कि तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं, और फिर तुमने भूमि को छुआ और तुमने भी बर्फ की शक्ति का प्रदर्शन किया। अर्जुन को समझ आता है कि उसने भूमि को छूकर अपने बारे में काफी कुछ बता दिया था, क्योंकि उसे और भूमि दोनों को बर्फ की शक्ति किसी ग्रंथ से मिलना एक बहुत बड़ा संयोग था। सार्थक शक की निगाह से अपने नए दोस्त अर्जुन को घूरता है। उसने पहले कभी ऐसी किसी किताब के बारे में नहीं सुना था जो दूसरों की शक्तियों की नकल करना सिखाए। इसका एक ही मतलब हो सकता था, क्या तुम ओरिजिनल हो? सार्थक निश्चित करने के लिए अर्जुन से पूछता है। अर्जुन कुछ जवाब नहीं देता, सिर्फ सार्थक की तरफ देखकर आंख मार देता है। सार्थक को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। वैसे तो इस संसार में मौजूद सारी शक्तियां ओरिजिनल से ही उत्पन्न हुई थीं। एक ऐसा परिवार जो अपनी क्षमताओं को बाहरी दुनिया के साथ नहीं बांटते थे। एक अफवाह तो ये भी थी कि जो ज्यादा शक्तिशाली ओरिजिनल्स थे वो आसानी से पावर लेवल के 8वें पड़ाव को पार कर सकते थे। टेस्ट खत्म होने के बाद वो नकाबपोश आदमी उन 5 बच्चों को उस मैदान से उठाकर अपनी टेलीपोर्ट की शक्ति से एक बिल्डिंग के सामने भेज देता है। ये वही जगह थी जहां सारे बच्चे आज से आगे आने वाले अपने 2 साल बिताएंगे। ये एक एकेडमी थी। वो एकेडमी बहुत ही विशाल, लंबी और भव्य थी। ऐसा लग रहा था मानो 3 बड़े बड़े होटलों को मिलाकर एक एकेडमी बनाई है। उस एकेडमी के सामने 10 अलग अलग टीचर खड़े हुए थे जो बच्चों के आने का इंतजार कर रहे थे। एक एक करके 5 बच्चों का ग्रुप उन टीचरों के सामने भेजा जा रहा था और उन्हें वहां पर तब तक रोक कर रखा था जब तक कि बाकी बच्चे अपना टेस्ट पूरा करके नहीं आ जाते। सार्थक को जो टीचर मिला था उसके सामने 20 बच्चे और आकर खड़े हो गए थे। ठीक है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें पूरी एकेडमी दिखाता हूँ, वो टीचर उन बच्चों को देखकर कहता है। उस टीचर का नाम दिनेश था। दिनेश एक अधेड़ उम्र का हरे रंग के घुंघराले बालों वाला आदमी था। उसने चेहरे पर एक गोल चश्मा भी लगा रखा था। दिनेश एकेडमी में अपने आसपास की जगह को बच्चों को समझाता हुआ चलता जा रहा था। उसके चेहरे पर पूरे टाइम एक हल्की मुस्कुराहट थी। तुम लोग अपने आसपास के बच्चों से जल्द जान पहचान करना शुरू कर दो, दिनेश बच्चों को समझाते हुए आगे कहता है। तुम सब एक दूसरे के क्लासमेट हो। ये सुनकर एकदम से सभी बच्चे टूर के साथ साथ एक दूसरे से बातचीत करते दिखाई देने लगते हैं। हालांकि सार्थक एक परेशान कर देने वाली बात गौर करता है, वो ये कि लेवल 2 वाले छात्र लेवल 3 वाले छात्रों से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और लेवल 3 वाले छात्र लेवल 4 वालों से दोस्ती करना चाह रहे थे। सार्थक और प्रखर ये दोनों ही अकेले ऐसे बच्चे थे जो लेवल 1 पर थे और ग्रुप में सबसे पीछे चल रहे थे। प्रखर इस बात से निराश होकर अपने पांव घसीटकर मुंह नीचा करके चलने लगता है। ऐसा लग रहा था कि सार्थक से कहीं ज्यादा प्रखर को इस बात का बहुत धक्का पहुंचा है। सार्थक ने तो ऐसे बर्ताव का अनुमान टेस्ट के दौरान ही लगा लिया था। खैर, फिर सार्थक अपने आसपास अपने नए दोस्त अर्जुन को ढूंढता है, पर हैरानी की बात यह थी कि वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो तुम यहाँ हो? अर्जुन एकदम से सार्थक के पास आकर कहता है। ओह गॉड, सारे बच्चे झुंड बनाकर मेरे ऊपर ही चढ़ने लग गए थे। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। वहां से निकलकर मैंने देखा तो तुम जा चुके थे। हाँ, चलो मिल गए हो तो साथ में एकेडमी देखते हैं, क्या कहते हो दोस्त?
सार्थक को अर्जुन बहुत ही अजीब लगता था, पर फिर उसे ख्याल आता है कि इस स्कूल में कोई 5 लेवल वाले दोस्त का होना एक अच्छी ही बात है। अर्जुन प्रखर को देखता है जो सार्थक के साथ खड़ा हुआ था। ओए तू मुंह लटकाना बंद कर यार और चल हमारे साथ। प्रखर अर्जुन की तरफ देखता है और खुद की तरफ उंगली करके पूछता है, कौन? मैं? अर्जुन प्रखर को जवाब देता है, हाँ भाई प्रखर, मैं तुझसे ही कह रहा हूँ, और कोई तो खड़ा नहीं तेरे पीछे, तो तुझे ही बुलाऊंगा ना। वो तीनों फिर साथ में चलने लगते हैं। तभी उस टूर के दौरान उन बच्चों को स्कूल में मौजूद एक बैटल फील्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी तरह की मशीनें लगी हुई थीं जैसी उन लोगों ने टेस्ट के दौरान देखी थीं। यहाँ तक कि वहाँ बहुत से वैसे ही स्क्वायर प्लेटफॉर्म भी बने हुए थे। चलते चलते उन बच्चों को स्कूल में अलग अलग क्लासेस भी दिखाई जाती हैं, जैसे युद्ध लड़ने की क्लास, खेल कूद की क्लास, और इसके साथ उन्हें और भी कई सारी मिलने वाली सुविधाएं दिखाई जाती हैं। जिस भी जगह पर बच्चे पहुंच रहे थे, दिनेश हर उस जगह को अच्छे से दिखाता और समझाता हुआ जा रहा था। हालांकि सार्थक को इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। दिनेश की बातों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, जब तक कि लाइब्रेरी नहीं आ गई। लाइब्रेरी को देखते हुए सार्थक खुश हो गया। जैसा कि तुम सब देख सकते हो, इस लाइब्रेरी को 3 समान मंजिलों में बांटा गया है। लेवल 1 के छात्र केवल पहली मंजिल का ही उपयोग कर सकते हैं, उन्हें उसके ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। उसी तरह लेवल 2 के छात्र सिर्फ दूसरी मंजिल तक ही जा सकते हैं, और सबसे ऊपर तीसरी मंजिल मिलिट्री के कुछ खास लोगों के लिए ही सीमित है। वहाँ किसी का भी जाना मना है, हाँ समझे? सार्थक को लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि उसके हिसाब से वहाँ बहुत सी ऐसी किताबें होंगी जो आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं। इस जगह पर हो सकता है कि इनमें से किसी किताब में सार्थक को उसकी शक्ति से जुड़ी कोई जानकारी मिल जाए। बस भगवान से इस बात की दुआ कर रहा था कि वो किताब पहली मंजिल पर ही हो। टूर खत्म हो जाता है और सब लोग एकेडमी के हॉस्टल के बाहर आकर रुक जाते हैं। और ये है तुम लोगों के ठहरने की जगह, तुम्हारा हॉस्टल। अपना अपना सामान अपने कमरे में रखने के बाद तुम पूरे स्कूल में घूम फिर सकते हो। आज तुम्हारे लिए कोई पढ़ाई, कोई सबक नहीं है। जाओ मौज करो, लेकिन याद रहे कर्फ्यू लगने के पहले अपने कमरे में वापस पहुंच जाना, समझे? इसके बाद हर बच्चे को एक कागज की चिट्ठी मिलती है जिस पर उनके कमरे का नंबर लिखा होता है। सार्थक को ऐसा लगता है कि अर्जुन उसकी तरफ आ रहा है। वो पलट के देखता है तो अर्जुन उसके सामने खड़ा होता है। तुम्हें कौन से नंबर का कमरा मिला है? अर्जुन सार्थक से पूछता है। 23। अर्जुन उत्साहित होकर कहता है, अबे क्या बात कर रहा है, मुझे भी यही नंबर मिला है। लगता है किस्मत हमें मिलवाना चाहती है दोस्त। सार्थक सोचते हुए जवाब देता है, हाँ शायद। कहीं पर दूर एक कोने में 2 बच्चे आपस में बात कर रहे थे। बाप रे, क्या हुआ है तुझे? तेरी ये हालत किसने करी? उनमें से एक बच्चा दूसरे से पूछता है, जिसका हुलिया बुरी तरह से बिगड़ा हुआ दिख रहा था। वो कराहते हुए कहता है, पता नहीं यार, कहीं से एक लड़का आया और मुझे मारने लगा, और फिर मुझसे मेरे कमरे के नंबर वाली चिट्ठी छीन ली और बदल कर चला गया। चल देखते हैं उसे, तेरी चिट्ठी वापस लेकर आते हैं। पहला बच्चा अकड़ते हुए कहता है। उस पर दूसरा बच्चा डरते हुए बोलता है, मुझे पक्का यकीन है कि मैंने उसकी घड़ी में उसका लेवल 5 देखा था। अरे रहने दे, छोड़ देते हैं, वैसे भी एक कमरे की तो बात है। आखिर कौन था जिसने उस लड़के पर हाथ उठाया था? क्या सार्थक और अर्जुन की दोस्ती आगे बढ़ेगी? क्या होगा इस रहस्यमयी एकेडमी